बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। बात करेंगे उमर चीमा साहब पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, इंकशाफात हो रहे हैं और उनको अदालत ले जाने का ऐलान किया गया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ अगर आपने देखी हो कि इस पेंडोरा पेपर्स में मीडिया मालकान के भी नाम आए, 5 मीडिया मालकान के नाम आए, लेकिन आप ये देखें कि 95% टॉक शोज़ में तो उनका नाम ही नहीं लिया गया। और अगर नाम उनका जिन 5% में लिया भी गया है तो वहाँ पर ना उनकी उस तरह से तस्वीर चलाई गई हैं, ना उस तरह से बैशिंग हुई है जिस तरह से पॉलिटिशियंस की हो रही है, जिस तरह से हाइप क्रिएट की जा रही है, ये कर दो वो कर दो। और मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस से बढ़कर, यानी एक मिनिस्टर है कोई भी, इवन के शदील मेमन है, इनसे भी बढ़कर अगर किसी का मामला सेंसिटिव है तो वो मीडिया मालकान का है। ये ओपिनियन मेकर्स हैं, ये ओपिनियन बनाते हैं। और अगर मीडिया मालकान के हवाले से क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस किया है कि तहकीकात होंगी, ये बहुत ज़रूरी है। अगर तो लीगल तरीके से उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया, कोई मसला नहीं है, वो तो कोई इशू नहीं है। अगर कानूनी थी ऑफशोर कंपनियां, कोई इशू नहीं थी। अगर इलीगल तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए उन्होंने पैसा बाहर मुंतकिल किया है तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर इसलिए है कि अगर मीडिया मालकान का पैसा बाहर पड़ा हुआ है और वो उन मुल्कों से फेवर्स चाहते हैं कि यार हमारे ये पैसा पड़ा रहे, कल को वो इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, अपनी मर्जी के बहुत से एजेंडे सेट करवा सकते हैं। आप ये देखें कि डॉन के मालिक का नाम आया है, लेकिन उस तरह से ना तस्वीरें चली हैं, ना कोई बैशिंग, ना कोई बात। तो ये बड़ा एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। मीडिया हर मामले में कहता है जी सेंसरशिप है, हमारे ऊपर दबाव है, फ़लाँ का नाम नहीं लेने देते, फ़लाँ का। आप फौजियों के तो नाम ले रहे हैं और गलत नाम भी ले रहे हैं कईयों के, लेकिन अपने आप मीडिया मालकान के लिए आपका मेयार कुछ और है। दूसरे नंबर पर ये भी है कि आप ये देखें कि ये अभी सराय आलमगीर में जो हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला हुआ, उसमें भी देखें कि मलिक रियाज साहब के नवासे का नाम आ रहा है। उस पर गो कि मैं थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे बहुत सारी चीज़ें, हमारे दोस्त हैं खुरम साहब लाहौर से, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें भेजी। मैंने हमारे एक और दोस्त हैं बासित मलिक साहब, उनसे भी चीज़ें पूछी, उन्होंने भी मुझे चीज़ें भेजी। लेकिन मैं ज़ाहिर है इसके ऊपर थोड़ा सा काम मज़ीद करके और फिर आपके सामने रखूँगा। उसके ऊपर भी कोई ख़बर नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो मलिक रियाज के नवासे का मामला है। तो जहाँ पे आपका माली मफाद हो कि मलिक रियाज साहब से आपको इश्तिहारात मिलते हैं, उनके तो आप नवासे की भी खबर नहीं चलाते। जहाँ पे आपके मालिक का मसला आ जाए, क्योंकि वो आपको पैसे देता है, आपको तनख्वाह देता है, उसका आप नाम ही नहीं लेते। लेकिन जहां पे आपको कहा जाए कि यार ये इस इशू पे बात ना करो, मुल्की मफाद का मामला है, तो वहां पे आप कहते हैं जी ये क्या बात हुई, हमारे लिए तो खबर है, हम तो करेंगे, आज़ादी ज़ाहिर राय है, हमारा काम इंफॉर्मेशन देना है, हमारा काम खबर देना है। यानी मुल्की मफाद से आपको माली मफाद ज्यादा अजीज है। माली मफाद का मामला है तो आप मलिक रियाज के खिलाफ बात नहीं करते, माली मफाद का मामला है तो आप अपने मालिक के खिलाफ बात नहीं करते। लेकिन जहां पे मुल्क की मफाद का मामला है वहां पे आप मुल्क के खिलाफ भी बात करते हैं। आप जो है वो डोजियर पेश होते हैं तो उसमें से भी कीड़े निकालने लग जाते हैं। अगर भारत की मुदाखलत की बात आती है उसके ऊपर भी कीड़े निकालने लग जाते हैं। इमरान खान साहब UNGA में खिताब करते हैं, उसमें से भी आप भारत से पहले कीड़े निकालने लग जाते हैं। तो वहां पर आपको मुल्क की मफाद जो है वो अजीज नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। उसके बाद अगर आप ये देखें कि इसी पे आ जाते हैं बरह रास्त कि ये जी राजा नादिर परवेज साहब हैं, इनके हवाले से कहा क्या था, पहले मैं आपको वो बता दूं कि जो ये पेंडोरा पेपर्स में इनके हवाले से लिखा क्या गया था। फिर मैं इनका मौक़िफ़ आपको बताता हूं कि इन्होंने अपना क्या मौक़िफ़ दिया और इन्होंने क्या ऐलानात किए हैं। इनके हवाले से पेंडोरा पेपर्स में लिखा गया था कि पेंडोरा पेपर से यह भी पता चलता है कि रिटायर्ड आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल और नवाज शरीफ की हुकूमत में साबिक वजीर राजा नादिर परवेज़ जो है उनकी एक BVI रजिस्टर्ड कंपनी है, वो उसके मालिक हैं। और लीक होने वाली फाइलों में फर्म भारत, थाईलैंड, रूस, चीन में मशीनरी और मुतल्लिका कारोबार में मुलविस है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2003 में राजा नादिर परवेज़ ने कंपनी में अपने हिस्से को एक ट्रस्ट में मुंतकिल किया जो कई ऑफशोर कंपनियों को कंट्रोल करती है, जबकि वो इंटरनेशनल फाइनेंस इक्विपमेंट के मालिक थे। राजा नादिर परवेज़ हुकूमत में कई आला ओहदों पर फायज रहे। वो 1985 में कौमी असम्बली के मतलब MNA मुंतखब हुए और बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। वो इस वक्त इमरान खान की तहरीक इंसाफ के रुकन हैं। राजा नादिर परवेज़ ने ICIJ के रिपोर्टर्स के सवालात का जवाब नहीं दिया, ये था इनका दावा। उन्होंने राजा नादिर परवेज़ साहब ने जो है वो क्या कहा अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे गोशवारे 1985 से रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। ऑफशोर कंपनी ऑन करना तो दूर की बात, ऑफशोर कंपनी बनाने का सोचा भी नहीं है कभी। इंडिया के साथ 3 जंगें लड़ी, मैं उनके साथ कारोबार कैसे कर सकता हूं? मेरे दोस्त शहीद हुए, मैंने अपने हाथों से उनको दफनाया।
अगर मैं भारत के साथ कारोबार करता, भारत के किसी बिजनेसमैन के साथ इस तरह से कारोबार करता, तो ये अपने उन शहीद दोस्तों और शोदा के खून से गद्दारी होती। मैं एक सोल्जर हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जो ये उमर चीमा थे, फ़खर दुरानी थे, इन्होंने मेरा मौक़िफ़ नहीं लिया, इन्होंने मुझसे रब्ता भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो तहकीकाती कमीशन बनाया है मैं उसको वेलकम करता हूं। मैं इमरान खान से कहूंगा कि सबसे पहले जो मेरा मामला है उसको देखा जाए। उन्होंने कहा कि विरासती जायदाद के अलावा कुछ भी मेरा निकला तो मैं कसूरवार हूंगा। 2 बार उन्होंने बताया कि उनको सारा जुर्रत मिला। उन्होंने कहा कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि हुकूमत भी कार्रवाई करे। फिर उन्होंने कहा कि आप देखेंगे जिस तरह से मेरे वाले से खबरें चली, मेरे बच्चों पर, बच्चों के बच्चों पर, काकूल जहां मैं पढ़ाता रहा, मेरे स्टूडेंट्स पर क्या गुजरी होगी। बच्चों के उन्होंने कहा कि लोग क्या कह, वो मेरे दोस्त क्या कहते होंगे कि जो कहता था कि मैंने अपने बच्चों के नाम अपने शहीद दोस्तों के नाम पे रखे हैं, वो भारत के साथ इस तरह से कारोबार कर रहा था। वो कहते हैं इससे घटिया और चीज़ और झूठ क्या हो सकता है। वो कहते हैं कि मेरा केस सबसे पहले टेकअप किया जाए। वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे जर्नलों के नाम भी लिए जा रहे हैं, रिटायर्ड जर्नलों के, जिन्होंने बड़ी बाइज्जत जिंदगी गुजारी है, उनके नाम भी लिए जा रहे हैं। अगर किसी की बहन का कोई ऑफशोर कंपनी थी तो साथ उसका नाम भी लिया जा रहा है। ये इस चीज़ की कैसे इजाज़त दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैं अदालत भी जाऊंगा, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की जो सोसाइटी है उसमें भी जाऊंगा और आर्मी चीफ से भी मुतालबा करता हूं कि इसके ऊपर तहकीकात करवाई जाए और देखा जाए कि इस मुहिम की वजह क्या है, इस मुहिम के पीछे कौन है। ये सब कुछ प्लान्ड है और अगर आप इसके ऊपर तहकीकात करेंगे तो ये लीड बाहर तक मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं जो भी इमरान खान ने कमीशन बनाया है उस कमीशन के सामने तहकीकात के लिए पेश होने को जो है वो तैयार हूं और अगर मैंने कुछ ऐसा किया होता तो मैं बिल्कुल मानता। मुझे इन्होंने मेजर से कर्नल बना दिया। 1985 के बाद मेरी जायदाद कम हुई है, बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा आर्मी की एजेंसी से भी कहता हूं कि इस मामले को देखें। उन्होंने कहा कि अदालत में आकर और जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो आप अदालत में आकर साबित करें, उनको मैं अदालत लेके जाऊंगा। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अफजल मुजफ्फर साहब ने भी उसी प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने भी वज़ीर आज़म की कमेटी को जो है वो वेलकम किया। तो अब देखना ये होगा कि क्या उमर चीमा साहब जो हैं वो उन्होंने ये गलत वो किया था, इनको गलत तौर पे इनका नाम शामिल किया था। ये तो बहरहाल अब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। अच्छा, इस पे 2 ट्वीट्स आए। एक हामिद मीर साहब का आया। हामिद मीर साहब ने नाम तो नहीं लिखा लेकिन वो आप सुनेंगे तो मैं फिर बताता हूँ कि क्या ये उन्होंने उमर चीमा के खिलाफ ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि साबिक वफाकी वजीर राजा नादिर परवेज़ का कहना है कि उनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, पेंडोरा पेपर्स में उनका नाम डालकर उनकी इज्जत उछाली गई। मैंने राजा साहब के साथियों से 1965 और 71 की जंग में उनकी बहादुरी की कहानियाँ सुन रखी हैं। वो हमारे हीरो हैं। उनकी दिल आज़ारी हुई जिसका मदावा होना चाहिए। तो दिल आज़ारी किसने की? फिर उमर चीमा यहाँ पे जिम्मेदार थे, फ़खर दुरानी जिम्मेदार थे। तो क्या हामिद मीर साहब जो है वो उमर चीमा के खिलाफ ट्वीट कर रहे थे? और अगर कर रहे थे तो उसका नाम भी लिख देते। उसी ट्वीट को कोट ट्वीट करके ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 1965 और 1971 की जंग राजा परवेज़ नादिर का वतन अजीज़ के दिफा का रिश्ता शुजात और बहादुरी की दास्तान है। जुर्रत के तमगों से नवाजे गए, वफाकी वजारतों पर फायज रहे। नादिर परवेज़ की साफ गोई, सच्चाई और ईमानदारी की गवाही देने वाले बेशुमार मिलेंगे। अल्लाह सलामत रखे, आमीन। ख्वाजा आसिफ ने भी उनकी जो है वो गवाही दी है। अब मसला यह है कि ये भी एक बात आ रही है कि क्या ये देखें कि अगर 4, 5, 6 रिटायर्ड फौजियों के नाम आ भी गए हैं, रिटायर्ड हाजिर सर्विस किसी के नाम नहीं है और उनमें से भी बहुत से किसी के बेटे का है और किसी के जो बहन का है, इस तरह के, और कईयों की रिटायरमेंट के बाद उनके किसी फैमिली मेम्बर ने अगर कोई ऑफशोर कंपनी बनाई है, तो इसको लेकर जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है वो पूरी फौज के खिलाफ चल रही है। यहां तक घटिया और सतही ट्वीट्स मैंने देखे जिसमें ये कहा गया कि क्योंकि ये कहा जाता है फौज के जवानों के बारे में, वो जवान जो बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं, जो मुल्क भर के अंदर ड्यूटीज़ देते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, जो जाने कुर्बान करते हैं, उनके बारे में क्योंकि ये कहा जाता है कि हम अगर सुकून से सोते हैं तो इसकी वजह यह है कि वो जागते हैं, यानी वो जाग के अगर मुल्क की दिफा कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी दे रहे होते हैं, तब हम सुकून से सोते हैं पाकिस्तानी। और इसमें दूसरी राय भी नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है, ट्वीट्स इस तरह के किए गए कि अच्छा आप पता चला है कि हम सोते हैं तो ये ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये वैसे तो कहते हैं कि हम चंद जर्नैलों के खिलाफ हैं, ये जो प्रो PMLN हैं, प्रो PDM हैं, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो एंटी फौज हैं, ये वैसे तो कहते हैं कि हम चंद जर्नैलों के खिलाफ हैं बकौल इनके जो कि गैर आईनी काम करते हैं। जब ये ट्वीट आप करेंगे कि अच्छा हम सोते हैं तो ये ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं, तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं? ये तो आप आम जवान को टारगेट कर रहे हैं, उस जवान को जो अपनी जानें कुर्बान करता है, जो जान हथेली पर रख के और ड्यूटी दे रहा होता है मुल्क की हिफाजत के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि ये पूरी फौज के खिलाफ है, ये वही एजेंडा है
कि फ़ौज जो है, पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम का रिश्ता जो है वह कमज़ोर किया जाए, चंद एक झूठी चीज़ों को लेकर और पूरी फ़ौज को बदनाम किया जाए। तो बहरहाल इसके हवाले से बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्यों इस तरह से हुआ है, और अगर ये गलत है तो बिल्कुल इनको अदालत में लेके जाना चाहिए राजा नादिर परवेज़ साहब को। और ये बड़ा ही अफसोसनाक है कि एक लम्हे के लिए चले हम मान लेते हैं, एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि राजा नादिर परवेज़ साहब की भी ऑफशोर कंपनी थी, गो कि वो जितनी जुर्रत के साथ कह रहे हैं, अगर होती तो इतनी जुर्रत के साथ वो ना कह रहे होते। एक लम्हे के लिए उनकी भी है, 3-4 और फौजियों की भी है रिटायर्ड। तो क्या इनको लेके, इस चीज़ को लेके क्या पूरी फ़ौज को बदनाम किया जा सकता है? फ़ौज के जवानों को बदनाम किया जा सकता है, शोधा को बदनाम किया जा सकता है? तो यही वो एजेंडा है जिसकी तरफ बार बार मैं इशारा करता हूँ कि ये लोग, इसलिए आर्मी चीफ ने 5th जनरेशन वॉर की भी बात की थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आर्मी चीफ भी 5th जनरेशन वॉर की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं, लेकिन कार्रवाई हमें कहीं नज़र नहीं आती। गो कि अब एक कानून आ रहा है, उस कानून पे भी इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करूंगा। जो नया कानून एक आ रहा है, अल्लाह करे कि वो कानून आ जाए और इस तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी जो दुश्मन है, जो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम का झूठी खबरों की बुनियाद पर रिश्ता कमज़ोर करना चाहते हैं और फ़ौज को डिमोरलाइज़ करना चाहते हैं, तो वो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहरहाल इससे जुड़ी बाकी खबरों पर भी बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।